बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन सप्तैन। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंडियन आइडल एक ऐसा शो है जिसे पाकिस्तान में भी बड़े शौक से देखा जाता है। बड़ी माज़रत के साथ मेरी कोशिश होती है कि इंडियन कंटेंट जो है उस पर मैं बात इतनी ना करूं। बहुत कम बात की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे बड़े शौकीन मिजाज लोग हैं और ख़ास तौर पे गानों के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से बड़ा ही शौक़ रखते हैं और बड़ा प्रेज़ किया जाता है। मैं इसलिए भी ये इसके ऊपर बात करना चाह रही थी कि मुझे कई दफ़ा अपने दोस्त अहबाब में जब मैं बैठी होती हूँ या अपने जो भी जान पहचान वाले हैं, तो बड़ा एक इंडियन आइडल का एक हवा बना होता है और उसके अंदर आजकल ये एक अरुणिता है, पवनदीप हैं, इनके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। बड़े ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, उनकी आवाज़ की बड़ी तारीफ़ हो रही है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा एक स्कैम है वो मंजर आम पर आया है और ये चीज़ जो है और ज़्यादा खुली है। ये 12वां सीज़न चल रहा है इस वक्त इसका, इंडियन आइडल का, और बड़े अरसे से हम इसको देख रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त जो ड्रामाबाजी इसके अंदर हो रही है और इसके अंदर जो मेलो ड्रामा किया जाता है, जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ को जिस तरह से सामने दिखाया जाता है कि देखिए, अगर कोई गरीब है तो उसकी गुर्बत को आप बहुत दिखाएंगे और उसके आंसुओं को करीब कर करके दिखाएंगे, तो शायद आप उसकी इज़्ज़त नफ्स को जो है तार तार भी कर रहे होंगे। वो आपका ड्रामा तो बेचेगा। कई दफ़ा मैं यहाँ देखती हूँ, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, बहुत से प्रोग्राम होते हैं, उसमें जहाँ पे गेस्ट के किसी बात पर आंखों में आंसू आ जाए या इवन होस्ट के आंसू आ जाए आंखों में, तो फ़ौरन ही कैमरा बाकी सब छोड़कर, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो रहा हो, फ़ौरन क्लोजअप किया जाता है और आंखों का क्लोजअप दिखाया जाता है कि ये देखिए जी, हमारा प्रोग्राम जो है ये इस कदर अच्छा और दिलों को छू लेने वाला है कि हमारी जो आँखें हैं वो भीग जाती हैं, हमारे गेस्ट्स की, हमारे होस्ट की आँखें भीग जाती हैं। ये हमारा कमाल है। तो ऐसे कमाल जो है इसके अंदर दिखाया जाता है, जबकि ये गानों का एक कॉन्टेस्ट है, गानों का मुकाबला हो रहा है, लेकिन इसके अंदर भी पूरा ड्रामा डाला जाता है। चलिए ठीक है, आप कहेंगे सही है, ये आजकल का एक ट्रेंड है और ये मिर्च मसाला ये सब कुछ चलता है, सिर्फ गाना ही नहीं लोग सुनते, लोग और भी बहुत कुछ देखते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अब होता क्या है, ये जजेस हैं इसके 3, हमेश, अनु मलिक और नेहा काकड़, ये यहाँ पर इनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये बड़ा ही ड्रामा करते हैं और बहुत से लोगों को फेवरेटिज्म और इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन अब लेटेस्ट जो है एक एपिसोड था, किशोर कुमार को खिराज तहसीन पेश किया गया था, 100 गीत जो है उनके गाए गए थे। अब ये जब परफॉर्मेंस हुई तो यहाँ पर किशोर कुमार के जो बेटे हैं अमित कुमार, उनको यहाँ पे बुलाया गया, वो गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और जब वो इस शो में आए तो इस परफॉर्मेंस के बाद, इस एपिसोड के बाद बड़ा उन्होंने एतराज़ किया, लेकिन वहाँ पर बैठ के वो बहुत वाह वाह करते रहे। अच्छा, लोग उनसे ये भी सवाल करें कि भाई वहाँ पे तो आप बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे, वहाँ तो आप बड़ी वाह वाह कर रहे थे, तो ऐसा क्या था? तो ऐसा क्या था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जेब गर्म थी, जाहिर सी बात है। और उन्होंने खुद इस बात का इकरार भी किया। उन्होंने कहा, मैंने जो पैसे मांगे उन्होंने मुझे वो दिया। तो ठीक है भाई, उन्होंने दिया, आपने लिया, आपने वहाँ बैठ के वाह वाह किया, आपने अपने पैसे पूरे किए, लेकिन बाहर निकल कर आपने उनके ऊपर बहुत लान तान किया। ना सिर्फ लान तान किया, कुछ प्रोग्राम्स भी किए, कुछ शोज़ में जाकर आपने उनके ऊपर बातें भी की जिसके ऊपर उनके ऊपर एतराज़ात आए। लेकिन ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। बेसिकली इसमें 100 गाने थे और जो भी इसके कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने वो गाए, उन्हें रिकॉर्ड कराया। सोशल मीडिया पर बड़ा तूफ़ान हुआ। यहाँ पे आप देखें अगर तस्वीर, ए बंद कर, इस तरह के लोग जो है मीम्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंडियन आइडल ऑडियंस दिखा रहे हैं कि देन एंड नाउ, पहले इस तरह होती थी, अब इस तरह हो गई है, और बहुत सी बातें जो है वो की गई। लेकिन अब किशोर कुमार के जो बेटे, उन्होंने जो भांडा फोड़ा कि अंदर खाते हो क्या रहा होता है इसमें, ये ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि जो जैसा भी गाए आपने तारीफ करनी है, क्योंकि ये जो है हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं किशोर कुमार को, तो जो जैसा भी गाए आपने वाह 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 करनी है। तो वो कहते हैं कि मैंने भी जितने पैसे मांगे उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। मैंने उनको अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि अगली बार ऐसा कोई आप खिराज तहसीन किशोर जैसे लेजेंड को पेश ना करें, बल्कि हो सके तो इस किस्त को ही आप नशर ना करें। अब वो ये कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने पहले तो उनसे कहा कि जी मुझे कोई स्क्रिप्ट दे दें। इन्होंने मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया। उन्होंने कहा बस आपका काम है, आप बैठें, मुस्कुराएं, हंसें, वाह वाह करें और आप चले जाएं। आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको दे रहा हूँ, हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि पैसे मुझे अच्छे दिए गए और मैं पैसे क्यों ना लेता, मुझे दिए गए, मैंने ले लिए। तो भाई आपको पैसे दिए इस काम के गए थे कि आप चुप रहिएगा, आप मुस्कुराइएगा, लेकिन अब आप बाहर आकर उनका तैया पांचा कर रहे हैं। चले, ये आपका असलूब और वो उनका असलूब। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जो थे ना, अमित कुमार कहते हैं कि किशोर कुमार जो मेरे वालिद थे वो भी पैसों के मामले में बड़े पर्टिकुलर थे। तो यहाँ पे इन्होंने अपने वालिद के फुटस्टेप्स को फॉलो किया और कहते हैं कि भाई पैसे तो मैं क्यों छोड़ता, मैंने नहीं छोड़े। अच्छा, उसके बाद वो प्रोग्राम में जाके कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहा था
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ये एपिसोड बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरी दरख्वास्त है कि इस एपिसोड को नहीं चलाया जाए। तो जनाब इस पे जो एक इनके इंडियन आइडल के होस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ये एक ट्रिब्यूट था और किशोर कुमार के लेवल को पहुंचना बहुत मुश्किल है, हम तो बस एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि भाई कोई गन पॉइंट पे तो उनसे ये सब कुछ नहीं कराया गया तारीफ़ें, उन्होंने पैसे लिए थे, अगर उनको कोई इशू था तो उन्होंने शूट के दौरान ही बता देना था, वापस चले जाना था, पैसे वापस कर देने थे, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। अब वो बाहर बैठ के मुख्त जगहों पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो वहाँ पे बैठ के ये सब बातें कर रहे हैं, बात तो वो सही कर रहे हैं, लोगों का भी यही कहना है, लोगों ने इस एपिसोड को बिल्कुल पसंद नहीं किया, लेकिन उनका कहना भी अब बनता नहीं, पैसे भी लिए, एंजॉय भी किया अपनी तरफ से, पैसों को एंजॉय किया और उसके बाद अब आप ऐसा की बातें करें। लेकिन ये जो इंडियन आइडल है ना, इसको लोग जो है एकता कपूर जो है उसके बालाजी जो सोप सीरियल्स है ना उनके साथ बड़ा कंपेयर करते हैं। वो जो एकता कपूर है उनके बारे में कहा जाता है कि लंबे लंबे ड्रामे लिखती हैं और वो ड्रामे जो होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, और उन ड्रामों की खासियत क्या है कि बंदा मर जाता है, आपको यकीन हो गया वो मर गया, उसकी चिता को आग भी लगा दी जाती है, उसके बाद कई एपिसोड के बाद वो बंदा दोबारा आ जाता है प्लास्टिक सर्जरी के साथ, और ये प्लास्टिक सर्जरी तो एकता कपूर की बहुत ही मशहूर थी। अब यही प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं कि इस इंडियन आइडल के अंदर होती है। किस तरह की प्लास्टिक सर्जरी? अब ये क्या करते हैं कि कंटेस्टेंट तो आया है, अब वो कंटेस्टेंट जो है उसकी आवाज़ से ज़्यादा फोकस उसके बैकग्राउंड पे होता है, उसका पूरा माजी दिखाया जाता है, उसकी गुर्बत दिखाई जाती है, उसके माँ के उसके मुँह में डाले जाने वाले नवाले दिखाए जाते हैं, उसकी आँख के आंसू दिखाए जाते हैं, ऑडियंस को उनके साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस ऑडियंस को साथ जोड़ने की कोशिश में बहुत सा कुछ झूठ भी होता है। ये भी अब बातें सामने आई हैं कि इस इंडियन आइडल के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी से मुतालिक बहुत सी बातें फेक होती हैं। आज तक लोग ये समझते थे कि जो दिखाया जा रहा है कम से कम इस कंटेस्टेंट के हवाले से, क्योंकि उसकी एक पर्सनल लाइफ है जिसको आप सामने लेकर आ रहे हैं, तो उसमें आप सब सच दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कंटेस्टेंट्स जो यहाँ से फारिग भी हुए उन्होंने ये बताया कि सब कुछ झूठ और ड्रामे पे मबनी था, हमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं चाहते थे कि हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में इस तरह से दिखाई जाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेटिंग के लिए और अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए हमारी ऐसी वीडियोज़ बनाई कि अब हम जब अपनी पब्लिक में घूमते हैं तो हमें वजाहत देनी पड़ती है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। हमारा वो रोना जो है वो एक ऐसा ड्रामा था जो हमें कहा गया, जो हमने किया। मेरी माँ का मेरे मुंह में लुकमा डालना और ये बताना कि मैं 3 दिन के बाद रोटी खा रहा हूँ, तो ये इसलिए है क्योंकि हमें कहा गया, क्योंकि हमारे लिए सिंपैथीज गेन करना मकसद था। ख़ासतौर पे जो इस दफ़ा इस सीज़न के जो जजेस हैं उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, हमेश को, नेहा कक्कड़ को, कि जिस तरह के वो जेस्चर्स देते हैं और जैसा कि कई दफ़ा वो कमेंट्स भी दे रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। एनीवेज ये सब कुछ था, ज़रा इंडियन आइडल के हवाले से मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि जो लोग बहुत पसंद करते हैं, बड़े इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो थोड़ा सा वो अपने आप को डिटैच करें और वो समझें कि ये सब एक मेलो ड्रामा है। मुझे मेहरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।